हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है सेट नंबर 5 को लगाएंगे। किरण पब्लिकेशन का ये सेट है साथियों, जिसमें हम लोग जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस को देख रहे हैं। यानी कि रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें जीके पूछे जाएंगे वे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, इसका पीडीएफ आपको साथियों हम बता देना चाहते हैं कि टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार भारत की संप्रभुता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये कैसा कर्तव्य होगा साथियों? तो एकता और अखंडता। क्या हो जाएगा साथियों? एकता और अखंडता हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था को एक अनिवार्य विशेषता है? तो आर्थिक नियोजन जो है ये किस अर्थव्यवस्था का जो है क्या है, एक विशेषता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। क्या साथियों? समाजवादी अर्थव्यवस्था का है ये नियोजन विशेषता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फटाफट से प्रश्न को करेंगे। ठीक है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसमें कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 में साथियों। राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है 3 नंबर चला जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है? तो जितना प्राप्त हुआ और उनके व्यय जो खर्च हुआ उसका अंतर क्या कहलाता है साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्व घटा। क्या साथियों? राजस्व घटा। राजस्व घटा। क्या साथियों? राजस्व घाटा। याद रखेगा, राजस्व घाटा कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका जो आधिकारिक भाषा साथियों वह अंग्रेजी है। क्या साथियों? अंग्रेजी है। भारतीय राज्य नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? ये जो आप अशोक चक्र देख रहे हैं साथियों, इसमें कितनी तीलियां होती है? ये तीलियां जो बनी है, कितनी तीलियां बनी है? तो ये 24 बनी है। कितना बना है? 24 तीलियां इसमें बना हुआ है। ठीक है, कितना तीली बना है? 24 तीलियां बना हुआ है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये अनुच्छेद लिखा है साथियों, अनुच्छेद जो है पंचायती राज से स्थापित करता है? तो आर्टिकल जो है 40। क्या साथियों? आर्टिकल 40 जो है पंचायती राज स्थापित करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में, छुआछूत जैसा बात जो है किस में है? तो आर्टिकल आपका 17 में। किस में है? 17 में है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। ठीक है, सुरसेन की राजधानी कहाँ थी साथियों? ये मथुरा थी। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, मत्स्य की राजधानी पूछे तो विराटनगर थी। ठीक है, तक्षशिला कहाँ था? तो गंधार। ठीक है, गंधार का राजधानी तक्षशिला था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। ठीक है, कमेंट में आपको इसका बताना। काशी किसका था? वाराणसी, काशी। ठीक है, प्रयागराज अभी वर्तमान में कुंभ का आयोजन हो रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इसका राइट आंसर मथुरा हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांत प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर जो किया गया था यह महायान से किया गया था। किससे किया गया था? तो महायान से किया गया था। चलिए 81 नंबर सवाल पर चलते हैं। 1923 में किसके द्वारा राजस्व पार्टी की स्थापना किया गया था? तो ये राजस्व ने स्वराज पार्टी यहाँ पर लिखा है साथियों, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। तो आपको पता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराया गया था? चुनाव जो पहली बार कराया गया था 11 राज्यों में, वह जो है लॉर्ड लिंथलिगो के शासनकाल में कराया गया था। ठीक है, लॉर्ड
लिंथ लिनलिथगो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में कराया गया था। चलिए यहाँ पर देखिए साथियों, भारत में स्तूप का सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये थाईपुसम त्यौहार जो मनाया जाता है साथियों, वो किस समुदाय के द्वारा? तो तमिल समुदाय के द्वारा। किसके द्वारा? तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। ठीक है, वन आच्छादित सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये ताप्ती की सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है साथियों? ये ताप्ती का सहायक केन नदी। ठीक है, ये केन नदी किसका सहायक है? तो ताप्ती का सहायक है। ठीक है, ताप्ती का सहायक नदी है। मणिपुर किन राज्य के समूह के साथ सीमाएं जोड़ती है? तो मणिपुर जो जोड़ती है साथियों, नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ जो है ये जोड़ती है। चलिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण। ठीक है, किसका? वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो आपको पता है ठंडा क्षेत्र जहाँ है ये आपका कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसमें हो जाएगा ऊन जो सर्वाधिक उपलब्ध होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा मौसम एक का तत्व है? मौसम का जो एक तत्व है तो सभी हो जाएगा। पवन भी तत्व है, तापमान भी तत्व है, नमी भी तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए स्केल जो होता है रिक्टर होता है। क्या होता है? रिक्टर होता है पैमाना स्केल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा का मान होता है वह किसका? पानी का होता है। ठीक है, किसका? पानी का होता है। चलिए, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत होता है? तो ये आपका कोणीय गति होता है। कौन होता है? कोणीय गति होता है। अगला, जरा दृष्टि, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? तो कभी कभी जो है उल्टा पुल्टा देखने लगता है, दूर का दिखता है कभी नज़दीक का नज़दीक का, तो मतलब एक तरह से कहा दोनों लेंस रहता है इसमें। ठीक है साथियों, दोनों लेंस रहता है। जब इसको ज़रूरत जिस चीज़ का पड़ता है तो उस चीज़ को काम कर लेता है। इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ठीक है, दोनों लेंस इसमें उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। मायोपिया जिसको होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा आपका साथियों एल्बुमिन। एल्बुमिन हो जाएगा। ठीक है, एल्बुमिन राइट आंसर 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो जल गैस। ठीक है, जल गैस क्या हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण हो जाता है। ठीक है, जल गैस। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में किसका इस्तेमाल होता है? तो हाइड्रोजन के स्थान पर जो हीलियम को भरा जाता है। ठीक है, उड़ने वाला गुब्बारों में। अगला, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है? तो ये आपका जो उत्सर्जन करता है ये बीटा किरण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंध वर्षा वन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, चलिए, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो आपका तेलंगाना में किया गया। कहाँ किया गया था साथियों? तेलंगाना में किया गया, तेलंगाना में। चलिए अगले सवाल, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो सबका किया जाएगा, गन्ना का भी किया जाता है, मक्का का भी किया जाता है, जट्रोफा का भी किया जाता है, यानी कि सही हो जाएगा सभी। करेक्ट आंसर राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें क्या जाएगा? एयर कंडीशनर में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, लेकिन मिक्सर एवं ग्राइंडर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए, समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसका जो आप लोग आंसर कमेंट बताइए, कौन बना है इसमें, कौन बना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चाल क्या है? 21 चाल बराबर फार्मूला जो होता है दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी को किस में मापेंगे? ठीक है, इकाई समय में किसी वस्तु की इकाई समय में, समय के नीचे हो गया तो डिस्टेंस ऊपर चला गया, ये दूरी हो गया और समय हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से राज्य में से किस राज्य के पशु हाथी है? हाथी नहीं है। तो आपको पता है कि केरल का हाथी है, कर्नाटक का हाथी है, झारखंड का हाथी है, लेकिन असम में क्या चलता है? एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा चलता है, सींग वाला गेंडा चलता है, गेंडा। ठीक है, चलिए, बैंकों और क्या लिखा है? MBFC के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मापदंडों को कड़ा करने के हिस्से के रूप में RBI ने बैंक और NBFC के उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर जो है 125 कर दिया। कितना? 125 कर दिया। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों का रिकॉर्ड के लिए जो है नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है, तो पी सुशीला को। किसको किया है? तो ये पी सुशीला को किया है। चलिए, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल का सबसे जो लोकप्रिय खेल है वो आपका हो जाएगा, राइट आंसर साथियों, फुटबॉल। क्या हो जाएगा? नेपाल का फुटबॉल हो गया। ठीक है, फुटबॉल हो गया। किस देश के रहने वाले सेनिस पलासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीता है यहाँ का निकारागुआ का। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण का समस्या नहीं है? तो वन रोपण कोई समस्या नहीं है, बल्कि अम्ल वर्षा समस्या है, जैव विविधता की हानि समस्या है, खाद्य का आनुवंशिक रूपांतरण समस्या है, लेकिन वन रोपांकन एक अच्छी बात है, यह समस्या नहीं है। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2023 जो जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। CD रोम क्या है? तो स्टोरेज मीडियम है। ठीक है, CD रोम क्या होता है? स्टोरेज मीडियम है। अभी फिलहाल हमने लैपटॉप में लगवाया था। किस देश ने भारत में पहले निजी क्षेत्र में मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा भागीदारी किया है? तो ये जो किया साथियों, ये आपका इजराइल किया। ठीक है, इजराइल किया है। कौन किया? इजराइल किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित और जिसके लेखक रॉय मैक्सहैम है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आउटला इंडियाज बैटिड क्वीन एंड मी। ठीक है, चलिए, खाद मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली। ये नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो तमिलनाडु में, पंपा नदी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में पूंजीगत अभिलाष कर सहित व्याख्या करता है? तो ये जो करता है, ये आपका करता है 1 वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्ति का बिक्री के लाभ पर कर। ठीक है, फ्लोरा और फौना संबंधित है। ये तो पौधा और जंतु से संबंधित है। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधा और जंतु से संबंधित है। चलिए, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी जो खेलता है, यह भूटान वाला बहुत खेलता है। ठीक है, भूटान, तीरंदाजी भूटान हो जाएगा। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न स्क्रीन पर है। ठीक है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तटीय मैदान आपको पता है इधर स्थित है, यानी क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट और बंगाल के खाड़ी के बीच। ये पूर्वी घाट हो गया और बंगाल खाड़ी के बीच यहाँ पर पूर्ववर्ती तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। इस तरह से स्लाइड का जो एंड होता है साथियों, टोटल के टोटल 50 क्वेश्चन आपके बीच था। ये देख सकते हैं, टोटल के टोटल 50 स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और इसका PDF आप लोग को इसी स्लाइड के रूप में जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और हम और भी अच्छा बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ये देखिए CD रोम, इसी की बात कर रहे थे, ये लगवाए हैं। ठीक है, स्टोरेज मीडियम। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।